नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। बरेली के फतेहगंज पश्चिम की मंडी के पास रहने वाले ट्रांसपोर्टर के घर 4 जुलाई को लूट नहीं बल्कि डकैती हुई थी। ट्रांसपोर्टर के घर में रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने साजिश रची थी। पुलिस ने दुकानदार समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लूट की 30% रकम व सामान बरामद किया है। अब शेष रकम की रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, 4 जुलाई की रात फतेहगंज पश्चिमी के ट्रांसपोर्टर गोविंदा गुप्ता के बेटे की तलाश करते हुए 4 युवक उनके घर में घुस आए। बदमाशों ने गोविंद गुप्ता व उनके परिजनों को एक कमरे में बंधक बनाकर नकदी व जेवरात समेत 15 लाख की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस व क्राइम ब्रांच ने कस्बे के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो पाया कि बदमाश ट्रांसपोर्टर के घर से निकलने के बाद कस्बे से बाहर की ओर गए और वहां एक बैंक के पास खड़ी कार में बैठकर निकल गए। टोल प्लाजा की फुटेज से पता चला कि वह कार शाहजहांपुर की ओर गई है। पुलिस ने शक के आधार पर शाहजहांपुर के युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पूरी वारदात बस में शामिल किराएदार व सभी साथियों के बारे में जानकारी दी। बुधवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी 7 बदमाशों को पकड़ लिया। ट्रांसपोर्टर ने घर में घुसे 4 बदमाशों व अपने किराएदार की पहचान कर ली है। पकड़े गए बदमाश बरेली व शाहजहांपुर के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। बदमाशों ने 4 जुलाई को वारदात की। इसके 2 दिन पहले भी वहां आ चुके थे। मौका न लगने के चलते वे वारदात को अंजाम नहीं दे सके थे। बाद में किराएदार की रेकी पर वे 4 जुलाई को आए और वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाश घटना से 3 घंटे पहले ही कस्बे में आ गए थे। ट्रांसपोर्टर के घर जाने से पहले वे नीचे बने जिम की तरफ गए। वहां पर ही किराएदार ने उन्हें हथियार मुहैया कराए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि ट्रांसपोर्टर के घर हुई वारदात का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। वारदात में शामिल सभी को पकड़ लिया गया है। उनसे और अधिक रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 4 जुलाई को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में एक व्यापारी के घर पे रात्रि के समय लूटपाट की घटना कारित की गई थी और इस घटना में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके एसपीआरए और एसपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीमें इसके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लग गई थी। इसमें कल पुलिस टीम को सफलता मिली। इसमें 2 अपराधी शब्बीर और रुपेश ये मुठभेड़ में घायल हुए और इनके अतिरिक्त 5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। कुल 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 वो थे जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी आए थे, जो घर में घुसे और लूटपाट करके बाहर निकले। इसके अलावा जब इस घटना का अनावरण हुआ तो 2 अन्य अभियुक्त जो पहरेदारी कर रहे थे उनके बारे में पता चला और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो उन व्यापारी, जो पीड़ित व्यापारी हैं, उनके ही मकान में किराए पे दुकान में चलाता था अजीम नाम का अपराधी, जिसने पूरी प्लानिंग करके इस घटना को कारित कराई थी, उसकी गिरफ्तारी की गई और इसमें भारी मात्रा में आभूषण और अन्य बरामदगी की गई है। लगभग 15 तोले सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, 46,000 कैश, असलहे, भारी संख्या में कारतूस और इस घटना में लूटी गई मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त इनोवा कार भी इसमें बरामद की गई है। इस तरह से पुलिस टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करके, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था और ये अत्यंत ही चैलेंजिंग केस था जनपद पुलिस के लिए और इस तरह कंप्लीट गैंग को पकड़ना, जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग था। इसमें 2 अपराधी हरदोई के, 2 शाहजहांपुर के, 2 बरेली के और 1 जो किराएदार था पीड़ित व्यापारी का, इसको गिरफ्तार किया गया। इनका आगे गैंग पंजीकरण और आगे और प्रभावी इन पे कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। एक चीज़ और निकल के आई सर, लॉकडाउन के कारण बताते हैं आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इस कारण लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की। नहीं, ऐसी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। इन्होंने पूर्ण रूपेण ये एक आपराधिक घटना कारित करने के उद्देश्य से ये किया और इनकी लालच और अपराध करने की मंशा का ये नतीजा था। सर, इन्होंने गुमराह करने के लिए का मामला हाँ, जब घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो उसमें जो वादी पक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया कि अपराधी जब घर में घुसे तो उन्होंने ये बताया कि उनकी लड़की गायब है और उन्हें सूचना मिली है कि आपका लड़का
उसे लेकर इस घर में आया है, हम उसकी तलाश में आए हैं। ऐसा इन्होंने 2 उद्देश्य से किया था। नंबर 1 कि जो पीड़ित व्यक्ति का घर है उसे ये अंदेशा न लगे उस समय कि लूटपाट के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि घटना कारित करते समय जब ये घर में घुसे थे उस समय काफ़ी बाजार में चहल पहल थी, किसी तरह का शोर शराबा न हो, इसलिए उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली उनसे बात किया और उनको बहकावे में रखा। दूसरा उनका उद्देश्य ये था कि इस तरह की कई घटनाएं विभिन्न जनपदों में, बरेली में जिसमें इंक्लूडेड है, इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें अपराधी घरों में घुसे और यही बात उन्होंने बताई थी। तो पुलिस टीम गुमराह हो और उस मोडस ऑपरेंडी वाले अपराधियों के पीछे पड़े, इस उद्देश्य से इन्होंने इस तरह की बात कही। नाबार्ड के सहयोग से बरेली जनपद में AFPO द्वारा स्थापित रूरल मार्ट का शुभारंभ जुलाई 2020 की नाबार्ड के सहयोग से बरेली जनपद में किसानों द्वारा संचालित FPO का एक रूरल मार्ट स्वीकृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल से वोकल के सपने को साकार करने के लिए रूरल मार्ट को शुरू करने की विधिवत तैयारी कर ली गई है। रूरल मार्ट में किसान उत्पादक समूह FPO से जुड़े 531 किसान अपने उत्पादों की सीधी बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद भी रूरल मार्ट में बेचे जाएंगे। रूरल मार्ट में सब्जी, गन्ने का सिरका, दालें, शहद, मसाले, सरसों का तेल सहित अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे किसानों व महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मार्केट से सीधे लिंक होने से उत्पादों के अच्छे दाम मिल सकेंगे। यह मार्ट किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन पहल साबित होगी। रूरल मार्ट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण का संदेश भी देगा। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि FPO के रूरल मार्ट का उद्घाटन शंकर ए पांडे, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड लखनऊ के द्वारा एवं शुभारंभ चंद्रमोहन गर्ग IAS मुख्य विकास अधिकारी बरेली के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यालय में बरेली जिले के LDM मदन मोहन प्रसाद, कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के निदेशक RK शर्मा, जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र चौधरी, R सेठी के निदेशक BK वर्मा, FPO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र पाल सिंह, किसान एवं समूह की महिलाएं, POPI के श्री मुकर्रिब हुसैन एवं अन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आज यहाँ पे एक रूरल मार्ट की स्थापना की गई है नाबार्ड के द्वारा। इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे FPOs बने हुए हैं उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फल सब्जियाँ हों, चाहे वो प्रोसेस आइटम्स हों, राइस हो गया, वीट हो गया, ऑयल हो गया या और कोई आइटम्स वो प्रोड्यूस करना चाहें, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी किया है कि जो नाबार्ड से जुड़े हुए SHGs हैं या NRLM के जो SHGs हैं उनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस वॉश हो गया, आपका मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया और भी जो आइटम्स हैं, तो ये सब आइटम्स भी हम लोग इस रूरल मार्ट के अंदर रख रहे हैं, ताकि ये दोनों हमारे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हो गए या जो समूह हो गए, उनको हम लोग कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें नाबार्ड ने पूरी फाइनेंसिंग करके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, हम लोग उसी के आज इनॉग्रेल प्रोग्राम में आज आए हुए हैं। अलग अलग ब्लॉक के लिए, जैसा कि भी प्रधानमंत्री जी का था कि हर ब्लॉक में एक FPO कम से कम बने, तो उस दिशा में CDO साहब के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया हुआ है कि किस ब्लॉक में क्या पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को ध्यान में रख करके FPO को टारगेट ओरिएंटेड करें। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा किया तुलसी के पौधों का पौधारोपण। इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 के मंडला अध्यक्षा श्रीमती उदिता शर्मा द्वारा निर्देशित ऑक्सीजन उद्यान की स्थापना इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा 6x6 का उद्यान बनाया। हमारी चीफ गेस्ट CGR श्रीमती बंदेता शर्मा जी के हाथों यह शुभ कार्य PC आजाद इंटर कॉलेज बिहार कला में पौधों का पौधारोपण कराया गया। चार्टर प्रेसिडेंट अनीता गोयल जी, अध्यक्ष श्रीमती सुधा सक्सेना जी, सेक्रेटरी रचना सक्सेना जी, वाइस प्रेसिडेंट नंदा अग्रवाल, IS
वो राखी भसीन, अंजला सक्सेना, नीरू सक्सेना, नीमा भंडारी, ममता जायसवाल, प्रतीक्षा शर्मा, रश्मि उपाध्याय आदि लोग शामिल हुए। पौधारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए और मास्क लगाकर किया। तुलसी के पौध लगाने से क्या फायदे होते हैं, यह सब जानकारी दी। हमारी CGR वंदना शर्मा जी ने इस कार्य में स्कूल के लेक्चरर जलद सक्सेना का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। अंत में प्रेसिडेंट सुधा सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्लब के सभी सदस्य अनीता, सुधा, रचना, सीमा, अंजना, नीरू, हेमा, राखी, नंदा, सुनीता, प्रतीक्षा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम वंदिता शर्मा है। मैं CGR हूँ, इनरव्हील साउथ ग्लोरी से हूँ। वैसे वहाँ की मेंबर हूँ, वहाँ की CGR हूँ। मेरे अंडर में 5 क्लब हैं जिनको मैं देखती हूँ। उसमें से एक क्लब जो अनीता जी का भी है, मरकरी। अभी तक यहाँ 2 ही प्रोजेक्ट हुए हैं, बट मैं दोनों प्रोजेक्ट में इन लोग के संग हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 6x6 की किचन गार्डन तैयार करने का जो एक मिशन हमें दिया हुआ है हमारी DC मैम ने, वो ये कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको देखते हुए ही दिया गया है कि इससे जो इतनी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, क्योंकि तुलसी जो है वो ये कहा जाता है कि ये एंटीबायोटिक हैं और इनका काढ़ा भी और जो भी चीज़ें आप जिसमें भी तुलसी को डाल दें वो तो अपने आप में ही शुद्ध हो जाती है। तो सभी से मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन गार्डन, किचन गार्डन बनाएं, जिससे ये दिक्कत जो अभी आई हुई है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी। वंदे मातरम। जंक्शन से चौपला तक की सड़क जर्जर, दुकानदारों और राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी को जंक्शन, मुस्तफा नगर, सुभाष नगर और सराय आदि के लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि 19 जनवरी 2020 को सीवर लाइन के लिए सड़क की खुदाई की गई थी, खराब हालत में है। होटल मालिक नदीम खान ने बताया कि थाना सुभाष नगर और जंक्शन रोड खराब होने से दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सड़क पर गड्ढे होने से ट्रैफिक की समस्या आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इस सड़क का निर्माण कराया जाए। पूर्व पार्षद अब्दुल जब्बार ने बताया कि वार्ड 4 और वार्ड 32 में ये सड़क है जो बद से बदतर हाल में है। जंक्शन पर जो यात्री उतरकर शहर की तरफ जाते हैं तो सड़क की समस्या जूझना पड़ता है। स्मार्ट सिटी की सड़क के हाल स्मार्ट नहीं है। हरजीत सिंह ने बताया कि बारिश होने पर सड़क का और बुरा हाल हो जाता है। जल निकासी के लिए नालियां भी नहीं है। बारिश का गंदा पानी बस्ती में आ जाता है। पूरे इलाके के लोगों को इस जटिल समस्या से जूझना पड़ता है। इसी रोड स्थित होटल, गेस्ट हाउस के अलावा हॉस्पिटल और दुकानें हैं। सभी को सड़क खराब होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और प्रशासन को इस सड़क का निर्माण शीघ्र कराना चाहिए ताकि हम सबको इस समस्या से मुक्ति मिल सके। आप मोटरसाइकिल लेके आए, साइकिल लेके इंसान नहीं निकल सकता है। अगर निकलता भी है तो उधर से रेलवे से निकलना पड़ता है, रेलवे से। और रोडें ऐसी है, गड्ढे ऐसे हैं, इंसान निकल नहीं रहा। बिल्कुल 5 मिनट के लिए पुलिया के नीचे पानी भर जाता है। आधे घंटे में तो इतना पानी भर जाता है, भाई साहब निकल नहीं सकते। इन्हें पता है सब बातें पूरी। रोडें ऐसी टूटी हुई हैं, मिट्टी से बुरी हालत है। दुकानदार अपनी दुकानदारी नहीं कर रहा है, फिर सबका मिट्टी पूरी भरी पड़ी है दुकान में। क्या करें इंसान इस पहले वाले ठेले नहीं ले जा रहे हैं, कोई बेच रहा कोई सामान, पूरी आधी तो मिट्टी भर रही है उसमें सामान में। आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा आदमी। रोड बनना बिल्कुल जरूरी है। रोड नहीं बनेगा रोड का भी भैया इतना टाइम नहीं लगता है। 2 साल हो गए इसमें रोड में खराबी, इतना टाइम नहीं लगता है। आप ये देख रहे होंगे जंक्शन पे ये रोड जा रहा है चौपले से सुभाष नगर थाना होते हुए। इस रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। दिन भर यहाँ धूल उड़ती रहती है और बारिश का गंदा पानी जो है बस्तियों में जाता है। ये सड़क जो है पिछले 7 महीने या 8 महीने से बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी है। पूरी सड़क पर गड्ढे हैं मगर अभी तक इसको बनाया नहीं गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हम नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सड़क का निर्माण जो है जल्द से जल्द करा दें ताकि लोगों को राहत मिले। साथ ही राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही है, यहाँ से ट्रैफिक भी निकलता है। दूसरा जंक्शन से जो मुसाफिर उतरते हैं ट्रेन से, वो इसी रास्ते से जो है शहर में दाखिल होते हैं। तो इस रोड की हालत जो है बद से बदतर है। तो और शहरों के लोग जो यहाँ आते होंगे तो उसका मैसेज यहाँ पर किया जाता होगा कि कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर यहाँ के रोडों की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। तो हम नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सड़क का निर्माण जो है जल्द से जल्द कराया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
बरेली जंक्शन मालगोदाम रोड। यही रोड जो दिख रहा है वार्ड नंबर 4 में आता है, सुभाष नगर से लेके मालगोदाम से जंक्शन रोड तक। इसमें धूल काफ़ी उड़ती है, बारिश का पानी हमारी बस्तियों में आता है और यहाँ पे बहुत धूल उड़ती है, जिससे पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। इसमें मेरा यहाँ पर एक होटल है और हम लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर जब आता है तो पानी कीचड़ बहुत होती है और इसमें जो है गलियों में बहुत पानी जाता है बस्तियों में, और यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं और यहाँ पे कुछ सुनवाई होती नहीं है। और कई बार यहाँ पे नगर निगम आ चुकी है, और जिसमें से अभी एयरपोर्ट का काम हुआ था हवाई अड्डे का, तो ट्रक यहाँ से गुजरे थे तो रोड खाली प्लेन करके चले गए थे पानी में डाल के। अब वो रोड जो पानी सूख गया है, ये रोड उसका धूल भट्टी बहुत उड़ रही है, हम लोग बहुत दिक्कत हो रही है। इससे हम लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, धूल के मारे घरों में भी बहुत खाने वाने में दिक्कत होती है। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।